तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो निकल कर आ रही है हमारी जीआरएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की ओर से, आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो ये जो जॉब है, ये हमारी एक प्रकार की, मान लीजिए, शिप बिल्डर्स वाली जॉब है, जिसमें हमारे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब इसमें जॉब कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, ये कहाँ से है? मतलब शिप बिल्डर्स के लिए है। मतलब इसमें आपको अलग अलग शिप बिल्डर्स के काम करने के लिए अलग अलग जगह आपकी भर्ती की जाएगी। तो उसके लिए ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी आईटीआई कंप्लीट हुई है, तो उनके लिए मतलब शिप बिल्डर्स में जॉब करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मतलब शिप बिल्डर्स में वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये जो जॉब है वो बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। और डिटेल्स नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है? तो डिटेल्स नोटिफिकेशन हमारा क्या बोल रहा है, देख सकते हैं आप इसमें। तो क्या बोल रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये जो वैकेंसी है, ये क्या बोला है? एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर। तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिया है हमारा। रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नी मैन, किसके लिए निकाली गई है? जर्नी मैन के लिए। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो ओपनिंग डेट है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है, वो है हमारी 4 अगस्त 2025। अब आगे चलते हैं कि तो क्या बोल रहा है? जीआरएसई लिमिटेड इज वन ऑफ द प्रीमियर डिफेंस शिप बिल्डर्स। मतलब ये डिफेंस के अंतर्गत जॉब आती है। एंजॉइंग द शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी, स्टेटस टू कंट्रीब्यूटिंग इफिशियंसी ऑफ डिफेंस प्रीपेयर्डनेस, तो कंट्री ऑफ बिल्डिंग स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशिप। तो ये जो किसकी पोस्ट है, ये है हमारी जर्नीमैनशिप की। जर्नीमैन की ये वेरियस स्टेट्स पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए इसको वैकेंसी डिटेल्स को हम ट्रेड वाइज देख लेते हैं। तो पहली पोस्ट है हमारी जर्नी मैन। ये किसके लिए? क्रेन ऑपरेटर के लिए। कितनी पोस्टें निकाली गई हैं? 2 पोस्टें निकाली गई, जिसमें एक हमारी यूआर जनरल की है और एक पोस्ट हमारी ओबीसी की है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो क्वालिफिकेशन में क्या है? मैट्रिकुलेशन, मतलब आपके पास 10th होना चाहिए। आपका पास एनएसी हो तो एनएसी चलेगा, एनटीसी हो तो एनटीसी चलेगा, इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। डिजायरेबल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इन क्रेन ऑपरेशन, मतलब आपके पास क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी आ जाती है हमारी जर्नीमैनशिप डीजल मैकेनिक। तो डीजल मैकेनिक की 5 पोस्टें दी गई हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपका एनटीसी इन डीजल मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड्स के लिए होनी चाहिए। अब जर्नी मैन से मटेरियल हैंडलिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी 3 पोस्टें दी गई हैं। जर्नी मैन से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात कर लेते हैं, 5 पोस्टें दी गई हैं। जर्नी मैन इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्टें दी गई हैं? 5 पोस्टें दी गई हैं। जर्नी मैन फिटर की बात कर लेते हैं तो फिटर की 10 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें 4 पोस्टें हमारी यूआर की हैं, 2 पोस्टें एससी की हैं, एक पोस्ट हमारी एसटी की और 2 पोस्टें ओबीसी की हैं। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन हमारी वही रहेगी, 10th प्लस आईटीआई। तो उसके अलावा बात कर लेते हैं जर्नीमैन की। मशीनिस्ट की 4 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा मशीन ऑपरेटर की 4 पोस्टें दी गई हैं। पाइप फिटर की 6 पोस्टें दी गई हैं। जर्नीमैन रिजर की 4 पोस्टें दी गई हैं। और जर्नीमैन स्ट्रक्चरल फिटर की 4 पोस्टें दी गई हैं। तो टोटल 52 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो ये जो वैकेंसी है, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें पोस्टें बहुत कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टें आपको देखने में कम लग रही हैं, फॉर्म फिर भी उतने ही डलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डालेगा। तो फॉर्म तो सभी डालते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उन्हें इस वैकेंसी का फॉर्म अवश्य, मतलब पक्का से ही भरना चाहिए। अब बाकी बात कर लेते हैं हम इसकी और एग्जाम शेड्यूल वगैरह की। एग्जाम कैसा क्या रहने वाला है और हमारी ड्यूटी वगैरह क्या रहने वाली है। तो क्या बोला है? एज। तो मैक्सिमम एज लिमिट इज 26 ईयर्स ऑन 1/7/2025 तक। आपकी जो एज है वो 26 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए और 5 साल का एसटी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। अब क्या बात कर लेते, स्टाइपेंड एंड अदर बेनिफिट ड्यूरिंग जर्नीमैनशिप पीरियड। तो स्टाइपेंड की बात कर लेते तो फर्स्ट ईयर आपको 24 हज़ार दिया जाएगा पर मंथ, और सेकेंड ईयर आपको 26 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टाइपेंड वगैरह हो गया, ये किसकी? ट्रेनिंग के दौरान। और आगे बात कर लेते हैं हम इसके एग्जाम में, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते तो क्या बोल रहा है? फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एनएसी ओनली, मार्क स्कोर्ड एआईटीटीटी अंडर एटीएस एग्जामिनेशन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जिसने एग्जामिनेशन दिया है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है।
फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिन्होंने आईटीआई वगैरह किया वो भी इसको दे सकते हैं। सेकंड क्या बोला है, द मेथड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय प्रैक्टिकल ट्रेड। अब जो आपका मतलब कहने का मतलब ये है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रिटन टेस्ट रहेगा। तो रिटन टेस्ट भी कोई ज़्यादा मतलब हाई लेवल का नहीं है, इसमें हमारा फिटर जैसे कोई भी आप स्पेसिफिक ट्रेड से तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो क्या बोल रहा है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट विद ओएमआर आंसर सीट विल बी हेल्ड इन कोलकाता एंड रांची। तो जो आपका पेपर रहेगा मतलब रिटन टेस्ट वो आपका कहाँ होगा, कोलकाता में होगा और रांची में होगा। तो ये दो जगह होगा और कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड सीट, मतलब ओएमआर बेस्ड सीट आपका एग्जाम होगा। नो टीए विल बी पेड, तो यहाँ पर आपको कोई टीए भी वगैरह नहीं दिया जाएगा जब आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे। उसके बाद कर लेते हैं पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट, ये मेन जरूरी है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट। तो क्या बोल रहा है पार्ट वन में क्या बोला है, सब्जेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन एज पर रिलेवेंट ट्रेड सिलेबस अपलोडेड इन जीआरएसी वेबसाइट। तो जो जीआरएसी की वेबसाइट पर जो ट्रेड टेस्ट से मतलब संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा 80 नंबर रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये 80 नंबर तो आपके ट्रेड टेस्ट के हो गए। अच्छा 20 नंबर में क्या पूछेगा, आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह। मतलब टोटल हमारे 20 नंबर में 10 का रीजनिंग रहेगा, 10 का मैथ रहेगा, थोड़ा 1-2 नंबर का जीके वगैरह पूछ सकता है। तो क्या बोला, ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट आपका 2 घंटे का रहेगा। क्वेश्चन पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या बोला है, ओवरऑल 50% मार्क्स विल बी रिटन टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क, 45% फॉर SC ST OBC। तो 50% आपका जो मार्क्स रहेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, उसके अलावा जो 45% मार्क्स है वो SC ST OBC के लिए रहेगा। क्या बोला है नेक्स्ट, रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी इन केस है, मतलब इस इन केस अगर पेपर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को वरीयता दी जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट, तो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल टेस्ट विल भी क्वालिफाइंग नेचर, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो आपका जो मेन कट ऑफ रहेगा वो आपका किससे रहेगा, वो आपका रहेगा रिटन टेस्ट से। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिटन टेस्ट में 80 नंबर का अपनी ट्रेड से पूछ रहा है, उसके अलावा 20 नंबर जो है वो अदर ट्रेड मतलब अपना मैथ रीजनिंग जीके वगैरह पूछ रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्रेड टेस्ट के लिए कितने ले जाके जाएगा, 1:5 मतलब 1:5 के रेशो में लेकर जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट टू द नोटिस पोस्ट विच विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पर इसका मतलब अपलोड वगैरह किया है और इसका सिलेबस वगैरह भी सब कुछ दिया है। द डिटेल प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन अदर गाइडलाइन अवेलेबल टू हाउ टू अप्लाई इन द वेबसाइट फॉर डिटेल्स लॉग टू www.grst.in। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस RS 472 विच कैन बी रिमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड आपका पेमेंट रहेगा। एप्लीकेंट्स बिलोंग टू SC ST PW इंटरनल कैंडिडेट्स आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। प्लीज रेफर गाइडलाइन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्या, अप्लाई जॉब अप्लाई .grst 2025 फॉर, तो नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। अब जनरल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ये जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है तो ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है स्टार्ट कब से हो रहा है, 5 जुलाई से, और 4 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या जिनको भी लगता है कि GRSE, तो GRSE बहुत अच्छी जॉब है, मतलब हमारे डिफेंस के अंतर्गत आती है, जिसमें हमारा पूरा शिप बिल्डिंग का काम होता है, मतलब पूरा हमारा जहाज़ों का काम है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो भी ITI कर किए हुए हैं और जॉब की अपेक्षा रखते हैं तो उनके लिए ये जॉब बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो 4 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, तो जाइए जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जो मतलब लगता है कि इसका हमें सिलेबस बताना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताएं। और बाकी आप सभी अपनी अपनी ट्रेड भी कमेंट करके बताएं कि आप किस ट्रेड से हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।